हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स के टाइप्स और ट्रायंगल्स का एरिया आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस चीज़ को आज हम आपको समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को हिंदी में त्रिभुज या त्रिकोण कहा जाता है। अगर आप इंग्लिश वर्ड को लें तो ट्राई मीन्स थ्री और एंगल मीन्स कोण। तो एक ऐसी ज्योमेट्रिकल इमेज जिसमें तीन एंगल्स हों, तीन कोण हों, उसे आप ट्रायंगल कहेंगे। इसीलिए हिंदी में ट्रायंगल को त्रिकोण भी कहा जाता है और साथ ही त्रिभुज भी कहा जाता है। त्रिभुज मतलब जिसकी तीन भुजाएं हों, तीन साइड्स हों। तो आगे बढ़ते हैं। चाहे आप वर्ड ट्रायंगल लें, त्रिकोण लें या त्रिभुज लें, इनमें से कोई भी वर्ड ट्रायंगल को कंप्लीटली डिफाइन नहीं करता है। इसलिए इसकी एक डेफिनेशन बनाई जाती है। हर ज्योमेट्रिकल इमेज की एक अपनी डेफिनेशन होती है। इसी तरह ट्रायंगल की भी एक अपनी, मतलब त्रिकोण की भी एक अपनी डेफिनेशन है। A triangle is a polygon with 3 edges and 3 vertices. It is one of the basic closed geometrical shapes. A triangle with vertices A, B and C is denoted by a triangle shape, and then it is named triangle ABC. In Euclidean geometry, any 3 points when collinear determine a unique triangle and simultaneously on a unique plane. आइए अब इस डेफिनेशन को हम थोड़ा समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले बताया गया कि ट्रायंगल एक पॉलीगन है जिसकी 3 एजेस और 3 वर्टिसेस होती हैं। एजेस मतलब किनारियां और वर्टिसेस मतलब कोने। जैसे टेबल के कोने होते हैं जहाँ पे उसका एंड होता है, तो इसी तरह ट्रायंगल के 3 ही कोने होते हैं और 3 ही किनारियां होती हैं। 3 वर्टिसेस एंड 3 एजेस। एजेस को अगर कोई ट्रायंगल है उसका नाम है ABC। A, B और C उसके कोने हैं, मतलब वर्टिसेस हैं। अब इसकी जो एजेस होंगी उनका नाम होगा AB, BC और CA। इसको आप उल्टी तरीके से भी बोल सकते हैं AC, CB और BA। बात वही है। दूसरा इसमें लाइन आती है इसकी डेफिनेशन में, इट इज वन ऑफ द बेसिक क्लोज्ड शेप्स इन ज्योमेट्री। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप्स इन ज्योमेट्री। वन इज अ क्लोज्ड शेप, वन इज एन ओपन शेप। क्लोज्ड शेप मीन्स इट इज क्लोजिंग एन एरिया। इसके बीच का एरिया बाकी जगहों से कटा हुआ है। देन इट इज अ क्लोज्ड शेप, मतलब किसी चीज की आप 4 दीवारी कर रहे हैं इस तरीके से और अंदर का हिस्सा बाकी बाहर की चीजों से कट जाए तो वो क्लोज्ड होता है। इसी तरीके से ट्रायंगल एक क्लोज्ड शेप। इसकी तीनों किनारियां आपस में मिली हुई हैं, इसलिए इसके अंदर का पार्ट बाहर के पार्ट से अलग हो जाता है, इसलिए ये क्लोज्ड शेप है। नेक्स्ट पार्ट आता है, इट कंटेन्स 3 पॉइंट्स विच आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर से मतलब क्या है? कोलिनियर मतलब वो पॉइंट्स जो एक लाइन पे पड़ सकते हैं। कोई भी 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं क्योंकि आप उन पे एक लाइन खींच सकते हैं। लेकिन जब हम 3 पॉइंट्स की बात करते हैं तो 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में आ जाएंगे तो वो एक सीधी लाइन बन जाएगी, वो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। इसलिए जब एनी 3 पॉइंट्स व्हेन दे आर कोलिनियर, जब वो एक लाइन पे नहीं पड़ रहे हो तभी वो एक ट्रायंगल बना सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल दैट द 3 पॉइंट्स शुड ऑलवेज बी नॉन कोलिनियर। एंड नेक्स्ट है दैट दीज 3 पॉइंट्स शुड बी ऑन ए यूनिक प्लेन। यूनिक प्लेन से क्या मतलब है? यूनिक प्लेन से मतलब है कि तीनों पॉइंट एक ही तल पर हों। तल का मतलब होता है कि हमारे पास आसपास अगर आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लें तो उसमें बहुत सारे प्लेन्स होते हैं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सिर्फ एक प्लेन होता है, लेकिन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक से ज्यादा प्लेन्स हो सकते हैं। इसलिए उन तीनों पॉइंट्स का एक ही प्लेन पे होना आवश्यक है एक ट्रायंगल क्रिएट करने के लिए। इसका जो प्लेन वाली बात है, मैं आपको ये आपको साइड में एक इमेज दिखाई देगी जिसमें आपको पता चलेगा कि एक प्लेन पे होने का मतलब क्या होता है।
कि these 3 points should be on a single plane। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको इसमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा और ये ट्रायंगल है और यहाँ पे आपको एक छोटी सी इमेज दिखाई दे रही होगी। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन अब आगे आपको पता चलेगा। जिस चीज़ को आप एक ट्रायंगल की तरह देख रहे हैं, ये एक्चुअली में 3 पॉइंट्स को मिला के बनाया गया एक इमेज है, लेकिन जब हम इसे रोटेट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये तीनों पॉइंट्स ऑन अ सिंगल प्लेन नहीं है, ये एक तल पर नहीं है। ये देखिए, अब जब हम इस इमेज को थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था और ये तीनों पॉइंट्स एक प्लेन पे नहीं थे। जब हम इसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि एक ट्रायंगल है, लेकिन जब हम इसे दूसरे एंगल से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये एक ट्रायंगल नहीं है। इसमें हमने तीनों एक्सेस का यूज किया है, एक्स, वाई एंड जेड एक्सेस। तो इसमें आप आराम से देख सकते हैं कि ये 3 पॉइंट्स एक सिंगल प्लेन पे नहीं है, ये अलग अलग प्लेन्स पे हैं। 2 पॉइंट्स एक प्लेन पे हैं और तीसरा पॉइंट दूसरे प्लेन पे है। अब आपको पीछे वाली इमेज ये क्लियर दिख रही होगी कि ये यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ दिखा रखा है, जिससे आपको पता चले कि एक रियल वर्ल्ड टाइप हमने यहाँ पे चीज़ बनाने की कोशिश करी है। तो इसमें तीनों पॉइंट्स अलग अलग है, तो इसलिए क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर ये नहीं बन पा रही है। तो इसलिए आप इसे एक ट्रायंगल नहीं बोल सकते। इसे हम एक पर्टिकुलर एंगल से देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, एक ऐसा इल्यूजन होता है कि ये एक ट्रायंगल है, जबकि ये एक ट्रायंगल नहीं है। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने इन तीनों पॉइंट्स को एक ही प्लेन पे कर दिया है। तो जब हम इन तीनों पॉइंट्स को एक ही प्लेन पे ले आते हैं तो अब ये आपको एक क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर के टाइप में दिखाई देता है। तो अब ये एक ट्रायंगल बन चुका है। 3 डायमेंशनल स्पेस में हम ट्रायंगल बना सकते हैं अगर आप इसे क्लोज्ड फिगर के तौर पे बनाएं। तो नाउ इट इज अ ट्रायंगल, बट प्रायर टू दैट इट वाज नॉट अ ट्रायंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक तल पे होने का मतलब क्या है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी ट्रायंगल की। कि सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये कि वो एक क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर है। दूसरी ये कि तीनों पॉइंट्स का नॉन कोलिनियर होना जरूरी है और उसके तीनों एंगल्स का अगर आप सम करें, उनके तीनों एंगल्स को अगर आप जोड़ें ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को, तो उनका टोटल होता है 180 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल को आप लें, चाहे वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, उसकी साइड्स चाहे कितनी भी साइज की हों, लेकिन उसके एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में। जब हम एक ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो ये आपको जानना जरूरी है कि ट्रायंगल के टाइप्स का क्लासिफिकेशन कई तरीकों से हो सकता है। बेसिकली 2 ही तरीके हैं। एक तरीका है उसके एंगल्स के हिसाब से और दूसरा तरीका है उसकी साइड्स के हिसाब से। तो अगर आप उसके साइड्स के हिसाब से देखें तो 3 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हों। दूसरा होता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल मींस जिसकी 2 साइड्स बराबर हों और तीसरी साइड अलग हो। तो इक्विलैटरल मींस जिसमें तीनों साइड्स बराबर हों, आइसोस्केल्स मींस जिसमें 2 साइड्स बराबर हों, और तीसरा होता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल मींस जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग साइज की। इसमें एक कमाल की बात और है कि जिस ट्रायंगल की मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होंगी, उसके तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। इसी तरीके से आइसोस्केल्स ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर हैं तो उसके 2 एंगल्स भी बराबर होंगे। और स्केलिन ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं तो उसके तीनों एंगल्स भी अलग अलग साइज के होंगे। अब आता है क्लासिफिकेशन ट्रायंगल्स का उसके एंगल्स के हिसाब से। एंगल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन जिसके ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मींस जिसमें कोई एक एंगल
90 डिग्री का हो, उन ट्राइंगल्स को बोला जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। अगले आते हैं ऑब्लिक ट्राइंगल। ऑब्लिक ट्राइंगल मीन्स एनी ट्राइंगल विच इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का कोई एंगल ना हो, वो ऑब्लिक ट्राइंगल कहलाता है। हालांकि इस टर्म को बहुत कम लोग यूज करते हैं। हम लोग कॉमनली यूज करते हैं एक्यूट ट्राइंगल या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल मीन्स जिसमें उसके एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, मतलब तीनों एंगल 90 डिग्री से कम। और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल मीन्स जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, दैट इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। So acute triangle and obtuse triangle both are types of oblique triangle. अब आपको हम एक इमेज दिखाते हैं जिसमें आपको पता चलेगा ट्राइंगल की टोटल क्लासिफिकेशन के बारे में, कि ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में हो सकता है। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, राइट ट्राइंगल एंड ऑब्लिक ट्राइंगल। ऑब्लिक ट्राइंगल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू acute triangle and obtuse triangle. Now further, right angle triangle can be of two types, scalene right angle triangle and isosceles right angle triangle. Scalene right angle triangle means जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग साइज की हों लेकिन एक एंगल 90 डिग्री का हो। Isosceles right triangle. Isosceles right triangle means जिसमें दो साइड्स बराबर साइज की हों लेकिन एक एंगल 90 डिग्री का भी हो। तो इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल के दो पार्ट्स हो गए, स्केलिन राइट ट्राइंगल एंड आइसोस्केल्स राइट ट्राइंगल। अब आते हैं हम एक्यूट ट्राइंगल में। एक्यूट ट्राइंगल में सबसे पहला आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस जिसमें तीनों साइड्स बराबर साइज की होंगी। तीनों साइड्स बराबर साइज की होंगी तो मतलब तीनों एंगल्स भी बराबर साइज के होंगे। इसका मतलब ये होता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्यूट ट्राइंगल तो है लेकिन उसके तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। इट मींस उसके तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होंगे क्योंकि 60 टाइम्स 3 इक्वल टू 180 और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 ही होता है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन एक्यूट ट्राइंगल with all the three angles equal to 60 degree. Next is isosceles triangle, that can also be an acute triangle. Isosceles triangle में दो साइड्स बराबर साइज की होती हैं, तो इसमें आपको दो साइड्स बराबर मिलेंगी और दो एंगल्स भी बराबर मिलेंगे. That can also be a part of acute triangle. Next is scalene triangle. Scalene triangle means जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग साइज की हों लेकिन सारे एंगल्स भी 90 डिग्री से छोटे हैं. Then that is an acute scalene triangle. अगली चीज आती है obtuse triangle के दो पार्ट्स. Obtuse triangle के जो दो टाइप्स होते हैं उसमें isosceles triangle and scalene triangle. अब आप कहेंगे ये तो acute triangle के भी पार्ट्स थे, scalene triangle and isosceles triangle, लेकिन इसमें कुछ उनसे डिफरेंट है. जब हम एक्यूट ट्राइंगल की बात कर रहे थे तब उसमें आइसोस्केल्स ट्राइंगल में और स्केलिन ट्राइंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं था. लेकिन जब हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की बात करते हैं कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में भी आइसोस्केल्स ट्राइंगल है और स्केलिन ट्राइंगल है, लेकिन इनमें कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का हो सकता है. सो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का जो पार्ट है आइसोस्केल्स ट्राइंगल, इसमें कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का होगा और स्केलिन ट्राइंगल में भी कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का होगा. तो ये तो थे ट्राइंगल के बेसिक 7 टाइप्स जिनको आप उसके एंगल और साइड्स की लेंथ के हिसाब से बना सकते हैं. तो दैट इज यू कैन यूज दिस चार्ट इन योर स्टडी एज वेल. एवरीबडी डोंट नो अबाउट द नेम ऑब्लिक. ऑब्लिक ट्राइंगल में एक्यूट ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल दोनों आते हैं. Any triangle which is not right triangle can be an oblique triangle. So just remember this fact. So we'll meet in our next video. Thank you very much.